कतर के संबंध रहे हैं, और इस समय जो पाकिस्तान को खासतौर पे जो पहलगाम का जो हमने हमला देखा, वो कहीं ना कहीं तरह से धर्म विशेष को करके टारगेट किया गया और रिलीजन के आधार पे। तो देश भर में या पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आतंक का कोई धर्म हो सकता है, उसके बेस पे कैटेगराइज करने की बात हो रही है। भारत और तुर्की का जो रिलेशन ये हाल के दिनों में कुछ ठीक नहीं है पाकिस्तान के इस हमले के बाद। तो ऐसे दौर में क्या कतर से बातचीत कितनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण है, और उसके हिसाब से कैसे पाकिस्तान को अलग अलग कर सकते हैं? वेल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, कतर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया, और कतर के साथ जो हमारे संबंध है वो बहुत हिस्टोरिक हैं। सेंचुरीज ओल्ड हमारे रिलेशंस हैं, जिसका आधार जो है वी ऑलवेज से पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग कतर में रहते हैं, और पिछले 2 वर्षों में अगर आपने देखा हो तो पिछले साल यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा हुई थी, और इस साल अभी फरवरी में जो कतर के अमीर हैं वो भारत गए थे, और हमारी जो द्विपक्षीय संबंध है उसको हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करार दिया जब इस बार हिज हाइनेस अमीर भारत गए थे। तो उसमें सभी मुद्दों पे चर्चा होती है। हमारा जो बहुत सारा फोकस है वो पॉलिटिकल रिलेशंस पर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर, एनर्जी पर, और जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं जैसे काउंटर टेररिज्म, वो उस पर हम लोग का जोर है। तो उस संबंध में जो हम लोग का पर्सपेक्टिव्स है, परिप्रेक्ष्य है, उसको अच्छे से कतर को बताना, that is the aim, that we have a zero tolerance against terrorism and that we will not accept terrorism in any form or manifestation। और उस संबंध में जब पहलगाम टेरर अटैक के बाद